आपको ऐसा क्यों गट फीलिंग है कि आप ही घर से बेघर होने वाले हो? क्योंकि मुझे हर वीक जिसकी भी गट फीलिंग आती है वो बहुत सही होती है। इस बार मुझे अपने लिए आई और मेरे विक्टोरिया वाज राइट। बट उसके बाद ही आपने ये कहा कि आपको नहीं, आपके बदले कोई और जाना चाहिए, जैसे आपने करण मुझसे का नाम पूछा लिया। गया कि अगर आप नहीं तो कौन, तो मैंने करण का नाम लिया। ओके, उसके अलावा ऑफकोर्स हम जानना चाहेंगे बाहर आने के बाद आपके जो एक रिलेशनशिप को क्लैरिफिकेशन मिली है। मेरे रिलेशनशिप को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे मेरे रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। इट्स जस्ट दैट उस पॉइंट पे पूरे इंटरव्यू के बीच में से उठा के जो चीज़ बोल दी गई थी, मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। बट देन आई वॉज बैक अगेन। मैंने उस चीज़ का कभी उसके बाद दोबारा जिक्र नहीं किया अगले दिन से, बिकॉज मुझे अपने रिलेशनशिप पे पूरा भरोसा है। ऑल्सो यू नो, जब शुरुआत हुई थी हमने देखा था टॉप 2 में आपका भी नाम था विवेन के साथ में। दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो। बट क्या लगता है क्या चीज ऐसी गलत चली गई जो वो बोलते ना चीजें रियलिटी में आई डोंट नो, आई थिंक ये सवाल हमें मेकर्स से पूछना चाहिए कि उनको ज्यादा बेटर पता है, बिकॉज मुझे टॉप 2 की चीज भी नहीं पता थी, मुझे ये चीज भी नहीं पता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप खो गई थी ईशा और अविनाश के बीच में। आप थोड़े से आपने नायरा से बात करने की कोशिश की, आपने मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बात की। किया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में आप खो गई। ऐसा आप अगर आप देखें, कन्वर सर ने भी माना कि कहीं ना कहीं आप वो ग्रुप के वजह से ये आज आप इतना आउट हुई है। मैं डेफिनेटली ये नहीं कहूंगी कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ। ये कहना तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ, क्योंकि आप सबसे बात करते थे, आप सबसे बात करते थे। अगर हम देखें पूरे बिग बॉस में सबसे मिलाकर आप बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ईशा और अविनाश की वजह से आप ये थोड़ा बैकआउट हुआ है आपका। आई डोंट रियली नो कि अभी मैंने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मुझे नहीं पता क्या कितना दिखाया गया है, क्या कितना नहीं दिखाया गया है। इस चीज़ पे मैं कमेंट कर सकती हूँ एपिसोड्स देखने के बाद की, और मैं क्लैरिफाई कर सकती हूँ एपिसोड्स देखने के बाद कि जिसको भी जो कुछ भी लग रहा है वो क्यों लग रहा है। ईशा, शो में आपको वुमन कार्ड भी खेलते हुए देखा गया है, इसके अलावा बीचिंग करते हुए भी काफी ज्यादा पहले तो मेरा नाम आप ठीक से ले लीजिए। सॉरी, थैंक यू। हाँ, आपका क्वेश्चन। हाँ, तो आपको शो में बीचिंग करते हुए भी काफी ज्यादा बीचिंग करते हुए मुझे नहीं देखा गया है। मैं लोगों के बारे में बात कर रही थी, हाँ मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी, हाँ मैं लोगों के बारे में ओपिनियंस फॉर्म कर रही थी, मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रही थी, वो मेरे साथ डिस्कस कर रही थी, जो गेम का एक बहुत अहम पार्ट है। तो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग, और बीच में थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह हो रही थी। दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। ऐसा लगता है आपको कॉन्फिडेंस वाइज लो हो गई थी आप, बिकॉज जब सलमान ने आपसे पूछा कि यू नो कौन घर से बाहर हो सकता है, तो आपने ऑटोमेटिकली अपना नहीं, वो कॉन्फिडेंस लो नहीं था, वो मेरी गट फीलिंग थी। मुझे पूरे हफ्ते से गट फीलिंग थी कि मैं जाने वाली हूँ, बिकॉज हर बार, इनफैक्ट अभी मैंने इस चीज़ का आंसर दिया है कि हमारे दोस्तों के बीच में, हम सबके बीच में हमेशा ऐसा होता था कि इस बार कौन जाएगा, इस बार कौन जाएगा, इस बार कौन जाएगा, और हर बार मेरी गट फीलिंग सही होती थी, और इस बार मेरी गट फीलिंग मैं थी, और मुझे पूरे हफ्ते से कहीं ना कहीं पता था मैं जाने वाली थी, और मैं अपने दोस्तों को भी यही बोल रही थी कि दिस टाइम इट इज मी। सो जैसे ही उन्होंने पूछा, मैंने अपना हाथ उठाया, बिकॉज आई न्यू आई हैड दैट गट फीलिंग। तो मैंने अपना हाथ उठाया, दैट वाज नॉट कॉन्फिडेंस लो। ईशा ने कहीं ना कहीं आपके बारे में भी कुछ बैक बिचिंग की